केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय दौलतराम सारन का 100वीं जयंती मनाई। सारन ने आजादी से पूर्व गांवों में झोपड़ों में स्कूल शुरू करवाए। सूरज वर्मा सरदार शहर पूर्व केंद्रीय मंत्री थार के गांधी स्व दौलतराम सारन का 100वीं जयंती आदर्श कन्या छात्रावास में गायत्री यज्ञ कर एवं उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर मनाया गया। इस अवसर पर श्री सारन की पुत्रवधू सुशीला सारन ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि थार के गांधी दौलतराम सारन का जन्म आज ही के दिन 13 जनवरी 1924 को माता भूरी देवी तथा पिता दुलाराम सारन के घर गाँव ढाणी पाचेरा सरदार शहर में हुआ। उन्होंने देश की आजादी के आंदोलन में स्कूल शिक्षा के दौरान ही अपनी भागीदारी प्रारंभ कर दी थी। सर्वप्रथम स्कूल में तिरंगा फहराकर तत्कालीन अंग्रेजी प्रशासन के भारी विरोध के बीच देश की आजादी की अलख जगाने की शुरुआत की। गांधी जयंती नहीं मनाने देने पर उन्होंने महाराजा गंगा सिंह की जयंती का बहिष्कार किया तथा अलग से देश का तिरंगा फहराकर नौजवानों को आजादी के आंदोलन में भागीदारी की अलख जगाने का शुभारंभ किया। प्रजा परिषद के माध्यम से हर गांव ढाणी में जाकर जीवन की परवाह किए बिना देश की आजादी के आंदोलन से जुड़ने की अलख जगाई। गांव के छात्रों को शहर में रहने का कमरा नहीं देने पर मार्च 1945 में किसान छात्रावास की स्थापना कर 7 कमरों का निर्माण नेमीचंद नाई से जमीन दान करवा कर किया। सारन ने जिले के गाँवों में 287 स्कूलों को झोपड़ियों में प्रारंभ कर 1956 में सरकार को समर्पित किया, जो सरकारी प्राथमिक विद्यालय के रूप में स्थापित हुई। देश आजाद होने के पश्चात चौधरी कुम्हाराम आर्य की भूमि का मालिकाना हक उन्हें दिलाकर कानून की रचना करने में अहम भूमिका निभाई, जिससे सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अनुसूचित जाति के किसान की जमीन अन्य वर्ग को बेचने पर प्रतिबंध तथा जमीन की उद्यमिता सीमा का निर्धारण हुआ और सब किसानों के हिस्से में जमीन आई। 3 बार विधायक तथा 3 बार सांसद सदस्य रहे तथा 10 वर्ष राजस्थान में लगातार मंत्री रहे तथा देश के कैबिनेट मंत्री बने। इस अवसर पर अशोक सारन, कृष्ण कुमार, कन्हैयालाल सीवर, पूर्व प्रधान सत्यनारायण सारन, ताराचंद सारन, मनफूल ढाणी पाचेरा, ओम प्रकाश शर्मा, भानीराम भाम्बू, सुमन भाम्बू सहित अनेक गणमान्य लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसे तो हम हर दिन ही थार के गांधी को याद करते हैं अपने कार्यक्रमों में, अपने जीवन शैली में, पर चूंकि ये 100वां साल शताब्दी वर्ष शुरू हो रहा है तो कुछ स्पेशल है, जिससे जितना बन पड़ रहा है सब अपने आप को स्पेशल कुछ करके दिखाना चाहते हैं। और इसी के तहत मैंने आज से शुरुआत अपने समाधि स्थल से ही करना उचित समझा। यहाँ ज्यादा कुछ अलाउड नहीं है और हम राजनीतिक कार्यक्रम कुछ भी यहाँ करना नहीं चाहते, तो ये एक सामाजिक और सभी से जुड़ा हुआ कार्यक्रम था, जिसमें इनमें श्रद्धा रखने वाले, इनके आचरण को अपने जीवन में उतारने वाले लोग हमेशा शामिल होते हैं। और आज स्पेशली हमने भी कहा कि आना है आपको, तो बहुत सारे लोग अपने अपने समय से, सर्दी का समय है इसलिए थोड़ा लेट भी हुआ है कार्यक्रम, और आने वाले लोग अपने अपने हिसाब से आएंगे। तो हम किसी की काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ कोई अपना जन प्रभाव नहीं दिखाना चाह रहे हैं, हम इनमें श्रद्धा रखने वाले लोगों के साथ खड़े हैं। दौलतराम जी किसानों के नेता थे, आपको नहीं लगता कि वर्तमान में पार्टियों द्वारा किसान नेताओं के अंदर की जा रही सरदार शहर के अंदर किसानों को नेताओं को मौका नहीं दिया जा रहा सरदार शहर के अंदर? मैं कहूँगी यही कारण है कि आप जो हैं वो बार बार उनको याद करके ऊपर उठाकर ला रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो किसानों के नेता थे और इस मुद्दे पे उन्होंने बड़ी बड़ी पार्टियां छोड़ी और छोड़ के अपने बूते पे अपने आप को साबित करके दिखाया और वहां तक पहुंचाया जहां तक शायद चूरू जिले से आज तक कोई नहीं पहुंचा। सरदार में मौका नहीं दिया जा रहा किसान नेताओं को, नहीं लगता आपको पार्टियों द्वारा? बिल्कुल, आपकी बात एकदम सत्य है और मैं अपनी बात आपके माध्यम से शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाना भी चाहूंगी कि कृपया इस पे ध्यान दिया जाए ताकि किसानों का भी हित हो और पार्टी का भी हित हो। आज समिति द्वारा क्या कुछ यहाँ पर कार्यक्रम रखे गए? समिति के द्वारा यहाँ पे सांस्कृतिक आयोजन को अच्छा नहीं समझा गया, तो कि जयंती पर सिर्फ हम हवन करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे और जो लोग आए हैं उन्हीं के विचार जैसे सुनते हैं वैसे ही रखेंगे। तो ये कार्यक्रम हम इसको मैनेज करके दोबारा से कहीं हॉल बुक करके मैं ये करना चाहूंगी, लेकिन मैं करूंगी। हाई कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने हटाया मंदिर के आसपास का अतिक्रमण। बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी और हथियारबंद पुलिस के जवान रहे तैनात। सूरज वर्मा सरदार शहर शुक्रवार अलसुबह प्रशासन द्वारा हाईकोर्ट के आदेश अनुसार स्थानीय बीकानेर रोड स्थित करणी माता व हंडिया बाबा मंदिर के आसपास के अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। गुरुवार को एक बार फिर सीमा ज्ञान कर शुक्रवार को प्रातः 6 बजे अतिरिक्त जिला कलेक्टर लोकेश गौतम के नेतृत्व में आला अधिकारी व नगर पालिका की टीम भारी पुलिस जाब्ते के साथ मंदिर के पास पहुंची और मंदिर को छोड़कर आसपास के अतिक्रमण को हटा दिया, जिसकी सूचना मिलते ही देखते बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हो गए और अपना विरोध प्रकट किया।
उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार मंदिर को किसी अन्य जगह स्थानांतरित किया जाना है, लेकिन उससे पहले प्रशासन द्वारा हाईकोर्ट के आदेश पर मंदिर परिसर के बाकी अतिक्रमण को हटाया गया है। उल्लेखनीय है कि शहर के मिलाप माली नाम के व्यक्ति द्वारा हाईकोर्ट में इस मंदिर को हटाने को लेकर एक याचिका दर्ज करवाई गई थी, जिस पर हाईकोर्ट द्वारा इस मंदिर को हटाने के लिए जिला कलेक्टर को 14 दिसंबर को आदेश दिए थे कि 4 जनवरी 2023 से पहले इस मंदिर को हटाकर रिपोर्ट पेश की जाए, जिसके बाद 4 जनवरी से पहले प्रशासन मंदिर को हटाने के लिए पहुंचा था, लेकिन बड़ी श्रद्धा संख्या में श्रद्धालुओं के एकत्रित होकर विरोध करने से मंदिर को नहीं हटा पाए। इधर श्रद्धालुओं द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने बीते सोमवार को हाई कोर्ट को पुनः इस मामले में सुनवाई करने के आदेश दिए थे, लेकिन हाईकोर्ट की सुनवाई से पहले ही शुक्रवार प्रातः प्रशासन ने घने कोहरे और अंधेरे में ही इस मंदिर के आसपास के अतिक्रमण को हटा दिया। इस मौके पर डीएसपी नरेंद्र शर्मा, थाना अधिकारी सतपाल बिश्नोई, एसडीएम विजेंद्र सिंह, तहसीलदार कमलेश महरिया व नायब तहसीलदार प्रहलाद राय पारीक सहित सैकड़ों की संख्या में मंदिर दर्शनार्थी उपस्थित रहे। राजस्थान हाई कोर्ट, माननीय राजस्थान हाई कोर्ट के आदेशानुसार जो 14/12 को और 22 को और 4/1/23 को जो निर्णय हुए थे, उनकी पालना में आज पुलिस जाब्ते के साथ में और यहाँ के लोगों की समझाइश के बाद में मंदिर, करणी माता मंदिर को छोड़ते हुए और साथ में जो पीपल का गट्टा है उसको छोड़ते हुए, पहले से ही हमारी बात हो गई थी कि जो बाहर का चबूतरे का अतिक्रमण है, उसको जो रोड बाउंड्री में आ रहा है चबूतरे का अतिक्रमण है, उसको हटाया जाएगा और लगभग 15 से 20 फीट चौड़ाई का जो चबूतरा था उसको आज हटाया गया है। जनता के भारी विरोध के कारण और श्रद्धा के कारण, और एक बार फिर प्रयास किया जाएगा कि माननीय हाई कोर्ट में जितना अतिक्रमण हटाया है उसको पेश करके और आगे मोहलत दी जाए, और जो मंदिर है करणी माता का उसको यहाँ की जो जनता है उनसे समझाइश करके उनसे मिल बैठ के और इसको शिफ्ट करने के प्रयास किए जाएंगे। धन्यवाद। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के 5वें दिन अर्जुन सिंह राठौड़ ने करवाया कराटे का अभ्यास। सूरज वर्मा सरदार शहर स्थानीय बुनियादी उच्च माध्यमिक विद्यालय में आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर के 5वें दिन का शुभारंभ मां सरस्वती के आवक्ष के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर मास्टर ट्रेनर मनोहरी चाहर, रूपमणि, अनीता राठौड़, डिम्पल ने अपर पंच लोग पंच का प्रायोगिक अभ्यास करवाया और अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर अर्जुन सिंह राठौड़ ने कराटे की विशेष कार्यशाला लगाकर विभिन्न ब्लॉक का अभ्यास भी करवाया। इस अवसर पर जितेंद्र शर्मा ने लीडरशिप विषय पर वार्ता प्रस्तुत की। वहीं मेंटोर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कैंप में मास्टर ट्रेनर सरोज स्वामी और जैसाराम मेघवाल ने पोक्सो एक्ट विषय पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर एसीबीओ प्रथम अशोक गौड़, एसीबीओ द्वितीय बाबूलाल शास्त्री, आरटी राकेश किलानिया ने प्रशिक्षण का अवलोकन किया। प्रशिक्षण में प्रोजेक्टर और तकनीकी सेल का कार्य देवीदत्त पारीक, इंद्राज माहिच, मुकेश मंडार, मनोज नाई, मानकचंद शर्मा, रामगोपाल पटेल ने किया। काउंटिंग से लोअर किक है, मिडल किक है, अपर किक है। रसद विभाग ने की घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक कार्य में इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई। 7 सिलेंडर किए जब्त। सूरज वर्मा सरदार शहर जोधपुर के भुंगरा में गैस सिलेंडर त्रासदी से सबक लेते हुए जिला कलेक्टर के आदेशानुसार सिलेंडर के उपयोग में सावधानी बरतने एवं घरेलू सिलेंडर के व्यावसायिक कार्यों में उपयोग को रोकने के लिए रसद विभाग द्वारा पूरे जिले में अभियान चलाकर होटल संचालक, मिष्ठान भंडार आदि जगहों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी के अंतर्गत रसद विभाग के प्रवर्तक अधिकारी पंकज शर्मा ने अपनी टीम के साथ कार्रवाई करते हुए स्थानीय कृष्णा बस स्टैंड स्थित जोधपुर मिष्ठान भंडार के बुकलसर बास में संचालित कारखाने में 7 घरेलू सिलेंडर जब्त कर चालान पेश किया एवं सिलेंडर देवकाशी एजेंसी के प्रतिनिधि को सुपुर्द किए गए। प्रवर्तन अधिकारी शर्मा ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक कार्यों में उपयोग करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर चालान पेश किया जाएगा। उन्होंने आमजन से भी घरेलू सिलेंडर का दुरुपयोग करने वालों के बारे में सूचना देने की अपील की ताकि संभावित दुर्घटना से बचा जा सके। संक्रांति पर महिलाओं की अनूठी पहल। मकर संक्रांति के अवसर पर विद्यार्थियों के हित में दान करने की परंपरा को गत वर्षों की भांति जारी रखते हुए बाड़ी बास की महिला समूह ने इस वर्ष भी विद्यार्थियों को जूते व मौजों का वितरण किया। सूरज वर्मा सरदार शहर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राथमिक खंड में कक्षा 1 से 5 के अध्ययनरत 100 विद्यार्थियों को महिला समूह द्वारा एक जोड़ी जूते व जुराब का वितरण किया गया।
इस मौके पर महिला समूह की विभिन्न सदस्यों के साथ आई सपना लुनिया ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि पढ़ाई के साथ साथ व्यक्तिगत साफ सफाई व स्वच्छता की आदत भी सीखना जरूरी है। उन्होंने बच्चों को प्रतिदिन नहाने के लिए प्रेरित किया और गुटखा व तंबाकू आदि के सेवन से बचने के लिए कहा। जूता वितरण के इस कार्यक्रम में विद्यालय परिवार की ओर से सुनीता व राजेश्वरी शर्मा ने पुष्पगुच्छ भेंट कर महिला समूह का स्वागत किया। प्रधानाचार्य प्रमोद सेवदा ने आए हुए समूह का धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रभारी अध्यापक विक्रांत कुमार ने बताया कि प्राथमिक खंड की यह बिल्डिंग भी चुन्नी देवी शर्मा द्वारा दान की गई भूमि पर खड़ी है और इस विद्यालय की नींव ही दान से शुरू हुई है। महिला समूह की मुन्नी जांगीर व प्रेमा जांगीर ने बताया कि कुछ वर्ष पहले दोनों बहनों ने पहल करते हुए दान की इस परंपरा को शुरू किया था, जो आज भी अनवरत जारी है। दीपिका जांगीर ने बताया कि जरूरतमंद विद्यार्थियों को वस्तुएं उपलब्ध करवाकर उन्हें बहुत खुशी की अनुभूति होती है। इस मौके पर महिला समूह की शांति देवी जांगीर, सुजानगढ़, माया जांगीर, प्रियंका जांगीर, कांता जांगीर, कंचन पालीवाल, अनु पालीवाल, निशा जांगीर, ऐश्वर्या जांगीर, चित्रा, विनोद जांगीर, मिंकू जांगीर, चंदा जांगीर, निर्मला जांगीर, चंपालाल सेवदा, सुलोचना, सीता स्वामी, सरोज, निर्मला, चारुप्रभा, पेपा देवी, गीता, उषा, उर्मिला, अशोक, सारिका, मंजू, जमुना, भानुजी नाई, नीतू पालीवाल, सुमन जांगीर, किरण जांगीर, ममता, प्यारेलाल, पुष्पा व कंचन जांगीर उपस्थित रहे। भानीपुरा पुलिस ने रात्रि के समय बिजली तारों की चोरी करने वाली एक अन्य गैंग का किया खुलासा। 2 लोगों को मई वाहन व बिजली तारों के गिरफ्तार किया। सूरज वर्मा, सरदार शहर। भानीपुरा पुलिस ने रात्रि के समय बिजली तारों की चोरी करने वाली एक अन्य गैंग के 2 लोगों को मई वाहन व बिजली तारों के गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी गौरव खिदिया ने बताया कि पुलिस अधीक्षक चूरू दिगंत आनंद के निर्देशानुसार सर्दी को मद्देनजर रखते हुए बढ़ती चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु गठित टीम द्वारा लगातार लगन व मेहनत से कार्य करते हुए रात्रि को आरोपी सुभाष चंद्र 29 पुत्र राम कुमार जाट निवासी भामासी दुधवाखारा चूरू व नरेंद्र कुमार 28 पुत्र ओम प्रकाश जाट निवासी भामासी दुधवाखारा चूरू को बुधवार की रात्रि में रोही निमरासर से चोरी किए गए तार बेचने की फिराक में नोहर भादरा की तरफ जाते हुए जरिए मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। आरोपी द्वारा चोरी किए गए बिजली तार व प्रयुक्त वाहन बोलेरो पिकअप व बिजली तार चोरी करते समय एस्कॉर्ट गाड़ी द्वारा निगरानी रखना व बिजली तार चोरी कर ले जाते समय आगे आगे एस्कॉर्ट कर वाहन बोलेरो गाड़ी को बरामद किया गया। आरोपियों ने पूछताछ में अपने एक अन्य साथियों के साथ मिलकर तार काटकर चोरी कर ले जाने वाले कबाड़िया को बेचना बताया है। वारदात करने का तरीका। आरोपियों द्वारा दिन में बिजली टावर लाइन की रेकी कर रात्रि के समय चोरी की वारदात को अंजाम देना व तार चोरी कर ले जाते समय एक गाड़ी अपने आगे आगे एस्कॉर्ट में रखना ताकि पुलिस की लोकेशन व नाकाबंदी के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।